नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त दी सड़कनामा.com की टीम मौजूद है जींद में और राजनीति का गढ़ कहा जाता है इलाका, रैलियों का शहर है और यहीं से जो है हरियाणा की राजनीति शुरू होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जींद के पटियाला चौक पर और चूँकि यहीं से नरवाना, चंडीगढ़, भिवानी, रोहतक को जाने वाली बसें हैं वो यहीं पे मिलती हैं और बस स्टैंड है वो अंदर है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार की गठबंधन सरकार के 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। उसको लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो हरियाणा के विभिन्न शहरों में जा रही है और हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि इस 2 साल के कार्यकाल को वो कैसे आंकते हैं, इन 2 सालों में जो है कितना विकास कार्य है वो इस शहर में हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। जी, तो ओम प्रकाश जी, हरियाणा सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं अपने कार्यकाल के, कैसे आंकते हैं आप आपको? आपके इस इलाके में एक विकास कार्य हुए? कुछ नहीं जी, कुछ कोई खास बात नहीं। अच्छा, कोई खास बात नहीं? कोई खास बात नहीं। जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? ना, कुछ नहीं, काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। जी, तो क्या बड़ी समस्या क्या है जींद की? जींद की सबसे बड़ी समस्या ये देख कर चलो आप, पानी की समस्या है, लाइट की भी है, बच्चों की पढ़ाई का ज़्यादातर खर्च कर जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। मैं तो मुंबई रहूँ, हरियाणा से आया हूँ। मुंबई रहता हूँ मैं तो। अच्छा, मुंबई रहते हो क्या काम करते हैं मुंबई में? मुंबई में ड्राइवरिंग करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ उबेर में। तो आप ये जींद के रहने वाले हैं? मैं जींद से ही हूँ, गाँव दिलवाड़ा से। तो कुछ कामकाज हुआ है जींद में सरकार के 2 साल? काफ़ी बेहतर सुधार है पहले से जो देखे थे, ऐसे अभी कुछ अच्छा बहुत सुधार हुआ है पहले से तो सुधार हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या नाम आपका? करण सिंह। जी, तो 2 साल का कार्यकाल में कैसे मानते हैं, कुछ विकास कार्य हुआ आपकी जींद में? यहाँ तो जी कुछ होया नहीं, दिखता नहीं इतना विकास कुछ होया जी, कुछ सुधार हुआ जींद में 2 सालों में? ना जी, कोई सुधार नहीं दिखता। जी, बड़ी समस्या क्या है जींद की? हो रही है, पाड़ा देड़ी हो रही है, बस पाड़दा है फिर बनादा फिर पाड़दा उरो पटियाला चौक पगो। ये देख जी कच्चा पड़ा सारा, यही चल रहा है जी समस्या। बस ये पटियाला चौक पे ये मनन लग गया है जी, बस ये चौक है। हाँ, ये चौक तो मन गया है जी। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील नैन है। जी, एक्चुअली जिसे आप ये सारा व्यू देख रहे हैं आज के टाइम में जींद के बारे में, आपके विकास के बारे में पूछ रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जींद के सिर्फ लिंक रोड है वो आज भी खस्ता हालत में है। जो आउटर के हैं सड़कें हैं उनका विकास हुआ है, कॉलोनियों के अंदर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आज के टाइम में भी जितनी भी सरकारें आई है आके चली गई है। बड़ी समस्या क्या है जींद की? इसको राजनीति का गढ़ कहते हैं, अलग अलग सरकारें रहीं, कुछ कामकाज हुआ? सर देखो, सरकारें आती रही है, इससे पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की सरकार आई है, बट वो सुधार हुआ नहीं है अब तक जो होना चाहिए। इससे पहले हमारे जो मांगे राम जी थे वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, बट उसके बावजूद कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद अब डॉक्टर मिड्डा जी हमारे एमएलए हैं, बट अभी भी जो शहर की गलियां हैं उन अगर सड़कों की बात करें या गलियों की बात करें आज भी उसी हालात में है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि अंदर की जो व्यवस्था उसकी तरफ ध्यान दे, सड़कों की तरफ ध्यान दे, गलियों की तरफ ध्यान दे। आपकी अगर आप चाहते हो कि आगे सरकार में आना है या आप अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हो तो यही चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकती हैं आपकी सरकार को। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि क्या हालात है जींद के। तो इम्प्रूवमेंट का मुझे नहीं लगा कि अभी तक इतना खास हुआ, क्योंकि सबसे पहले हरियाणा का आई थिंक सबसे पहला ज़िला हरियाणा का जींद ही था जो सबसे पुराना ज़िला रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका विकास सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है आईटी सेक्टर की, या फिर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया की, वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। बहुत बार मुद्दे उठे हैं कि हरियाणा को जो जींद है उसको हरियाणा की राजधानी बनाया जाए, मगर कैसे बनाए उसके लिए हिस्सा है ये, लेकिन विकास नहीं है। सभी ज़िलों की जो बाउंड्रीज हैं हमारे जींद से लगते हैं, तो आई थिंक जींद का इम्प्रूवमेंट सबसे पहले होना चाहिए, तभी दूसरे ज़िलों का विकास हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं क्योंकि इस वक्त हम जींद के पटियाला चौक पे मौजूद हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस जींद को लेकर के खास करके सरकार ने जो 2 साल के कार्यकाल को पूरा किया है उसको लेकर के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं और ख़ास करके यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम आपका?
मेरा नाम डॉक्टर संजय है जी। जी डॉक्टर साहब, किसी भी शहर को समझने के लिए जो है डॉक्टर एक बेहतर बता सकता है कि इस इलाके को क्या ज़रूरत है और इस इलाके की क्या बड़ी समस्या है। सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्या लग रहा है जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? सर हमारे यहाँ पानी की बड़ी तगड़ी समस्या है। जी बिल्कुल सीवरेज की यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं है। जी थोड़ी सी बारिश आती है तभी यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और हम सभी दुकानदारों की ये मेन समस्या है हमारे यहाँ पानी की। जी और ये पुल बनने के बाद पुल का जो सारा पानी है वो भी यहीं पे चौक पर ही आके इकट्ठा हो जाता है। हाँ, सारा पानी यहीं इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है या निकासी? निकासी की थोड़ी दिक्कत है, सीवरेज सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं है अभी। जी निकासी की प्रॉब्लम है। निकासी की प्रॉब्लम बाकी है। क्या क्या मानते हैं जो उम्मीदें थी सरकार उस पर कुछ खरा उतरी? हाँ, पहले से तो ज़्यादा काम हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे सीवर लाइन भी बिछ रही है, जी। अच्छा हो रहा है सारा काम, चौड़ी लाइनें बिछाई जा रही हैं। इससे हमें उम्मीद है भाई हो सकता है ये समस्या हमारी ठीक हो जाए, बट फिलहाल तो ये समस्या है हमारी अभी तक। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार रूफ विक्की। जी तो विक्की क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है स्क्रैप का। जी स्क्रैप का। तो क्या बड़ी समस्या मानते हैं जींद की? सरकार ने जो कार्यकाल में जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? अभी तक तो नहीं उतरी है, जी क्योंकि जो हमारे शहर की व्यवस्था है, जो सीवरेज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो अब तक निचले स्तर पे है और 1% भी नहीं है। जी और सरकार कोशिश कर रही है, नहीं हो पा रही। जी ये जो बीच में ठेकेदारी प्रथा चली हुई है, इसमें सब भ्रष्ट। आप रोहतक रोड देख लो, 2 साल हो गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ तारीख पे तारीख यही चल रहा है और कुछ नहीं है, और आगे भी यही रहेगा हमें लगता है। राजनीति का गढ़ कहा जाता है ये इलाका, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ जी सर, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया है जी। जी क्या करते हैं सर आप? सर ऑटो चलाता हूँ। हाँ जी? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। तो जींद को क्या चाहिए, कितना विकास कार्य यहाँ पे हुआ, कितना होना चाहिए? जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? कोई भी सरकार आज तक खरी नहीं उतरी, जी कोई भी सरकार। हम लोग कहते हैं ना भी ये खरी उतरी है। जी जीन तो बिल्कुल राजनीति का गढ़ जी और बैकवर्ड एरिया। जी ये है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। जी तो शर्मा जी, क्या बड़ी समस्या क्या मानते हैं जींद की? जींद में थोड़ी सी बारिश आते ही पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं सड़कें नहीं निकलने की, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं, जहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोहतक रोड 2 बार बना लिया, फिर भी वहाँ निकलने का रास्ता नहीं, धूल मिट्टी कचरा, कुछ भी नहीं है जींद में। जो उम्मीदें थी सरकार उस पर खरा उतरी? नहीं, ये 2-4 चौराहों पे ये पत्थर लगा दिए, डिवाइडर पे मार्बल लगा दिया, कहाँ सरकार खरा उतरी है ना। जो उम्मीद थी उतना विकास कार्य नहीं हुआ। उम्मीद तो बहुत थी। आप क्या कह रहे थे? एनसीआर में शामिल करके? हाँ, एनसीआर में शामिल करके बहुत गलत कराया। एनसीआर के लायक नहीं है जींद। जी जींद में ना तो विकास होया और ना हुआ है, जी क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, निकासी की भी और पानी का आने की भी। अपना गांव है इरका, वहाँ भी पानी की निकासी की बहुत खतरनाक काम हो रहा है। गोटा गोटा पानी चढ़ जाएगा गाँव में, भाई निकासी का प्रबंध करना तो चाहिए। राजनीतिक राजधानी कहा जाता है जींद को, रैलियां यहाँ पे बड़ी बड़ी होती है। नाम की है जी, जी नाम की है जी। राजनेता आते हैं फिर संभालते नहीं। हाँ जी, टेंडर टुंडर हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, बीच में काम रुक जाते हैं। ठेकेदार बड़ी मोटी कमाई हाँ करता जी। है जींद में। ठेकेदार बड़ी मोटी कमाई करता है। पक्की सड़क पहले पक्की सड़क बिछाता है, फिर उसको उखाड़ता है। भाई क्यों उखाड़ रहे हो? बोला जी सीवर डालना भूल गए। फिर 2 साल उसको लटकाए रखता है, फिर वहाँ सीमेंट की टाइल लगा देता है, फिर वो टाइल उठा देता है। बोला क्या है? बोला अब ये टाइल पुरानी होगी, नई टुकड़ियाँ लगाएंगे। अपना जी हिरका रोड पे मकान है जी, चलता रहता है उसका। वहाँ पे रोड बनाने लग गए, तो रोड बनाने से पहले तो पानी का प्रबंध करना चाहिए, निकासी का। वहाँ पे गोटा गोटा पानी हो जाए जी। इतना डेंगू का पूरा प्रकोप हो रहा है, पानी जितना निकले है नहीं सारा ओडे इकट्ठा हो जाए, भाई उसका समाधान करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जींद के रहने वाले हैं? जी जी तो राजनीतिक राजधानी है, विकास कितना हुआ 2 साल के कार्यकाल को लेकर के एक बात करें? भाई साहब, विकास के मामले में तो रोड सारे टूटे हुए हैं, जी बुरा हाल है शहर का। जी तोड़ बनाने से पहले रोड को तोड़ा जाता है, जी
तो सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? नहीं उतरी भाई साहब। कुछ तो काम अच्छे किए हैं, पुल बनाए हैं, रोड, जी। लेकिन रोड क्या है, पहले बनाने के काम बाद में करते हैं तो सुधार नहीं हुआ यानी। सुधार नहीं है, सुनवाई नहीं है इतनी प्रशासन की। ठीक है, धन्यवाद। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि सर नमस्ते। ठीक ठाक सर। सर 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? आपके जींद शहर में कोई विकास कार्य हुए? मैं बाहर से आया हूँ। जी। यहाँ के नहीं रहने वाले? नहीं, रहने वाला यहाँ का हूँ, लेकिन मैं जींद में कुछ बदलाव हुआ है? बदला है जींद? लगता है? कोई लगता नहीं मेरे को तो। नहीं लगता, वैसा ही है। हाँ जी। रोड तो नहीं पड़े हैं, टूटे फूटे, बता क्या फायदा है? दुनिया भर के एक्सीडेंट हुए हैं, कोई संभाल नहीं करते। मेन हाईवे रोड होते हुए भी। तो बड़ी समस्या क्या है जींद की? एक बड़ी समस्या थोड़ी सी बारिश आने पूरा पानी खड़े हो जाए। हाँ, निकासी की व्यवस्था नहीं है। निकासी व्यवस्था करन ला रहे हैं, मेरा नहीं कद होगी कद नहीं। और तो के है भी रोड़ा के पानी की, और तो की समस्या है। धन्यवाद। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ताऊ, हाँ जी ताऊ, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कितना का बदला है जींद? 2 सालों में कुछ कामकाज हुआ? सरकार ने करवाया कुछ? बेटा सारा पैर पूड़ रखा है। अच्छा। काम कुम कुछ नहीं हुआ, ढाई पड़ा। अच्छा। चलते ढाई पड़ा साइकिल पे। और कोई रोड का कोई वा नहीं है। ये नरवाना रोड रहा है, सारा तोड़ रखा है। तो सरकार ने जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरी सरकार? ना 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 नहीं उतरी ना। 2 बार उतर जाए, कड़िया राज है। अच्छा, ये बात है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो कुछ कामकाज हुआ 2 साल के कार्यकाल? काम बहुत हो रहे हैं जी। मतलब पहले से तो जींद का चेहरा ही बदल गया है। बहुत सारे पुल आ गए हैं और बहुत सारा जो है सड़कों का निर्माण हुआ है। लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल रही है। बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। बस थोड़ा सा प्रशासन और कमेटी और इनमें कोऑर्डिनेशन वगैरह थोड़ा कम है। ताकि क्या समस्या बची है? क्या बड़ी समस्या रहेगी? बस ये ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल वगैरह, इस टाइप से अतिक्रमण वगैरह, ये वाली जैसे निकासी, पानी की निकासी है, इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल। हाँ जी, ओके। तो लगातार इस वीडियो को आप कुछ और लोग बाजार में जो है चलते हैं, रेलवे रोड है ये और जींद का, लेकिन जो लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि दी सड़कनामा.com की टीम है वो इस वक्त जींद में मौजूद है। और हाँ जी ताऊ नमस्कार, ठीक हो? हाँ ठीक है भाई जी। तो 2 साल के कार्यकाल में जींद में हुआ विकास कार्य कुछ? खूब बढ़िया जी, बढ़िया हो रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्या बड़ी समस्या बच गई? कुछ बची या हो गया सारा? भाई मेरा थोड़ा सा दिमाग और किते है। अच्छा। भाई ने बता। हाँ जी, कुछ हुआ 2 साल के कार्यकाल में? सरकार ने कुछ करवाए विकास कार्य? हाँ भाई सही करवाए हैं। सही बढ़िया है। हुआ है काम? हाँ। बड़ी समस्या क्या मानते हो आप जींद की? कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ जी सेठ जी, कुछ हुआ 2 साल के कार्यकाल को सरकार के कैसे देखते हैं आप? ऐसे जी काम तो हुआ है जी। सारे काम बढ़िया हुए हैं। हाँ। बस पानी समस्या बहुत ज़्यादा, जो हाँ निकासी पानी है जी। यही एकत्रित होता है या सारे पूरे शहर में ही हो? नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है जी, चौक पे। बाकी शहर में भी? हाँ शहर में भी है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी बोलो। क्या क्या बड़ी समस्या है जींद की? जींद की सारी समस्याएं हैं जी, कोई समस्या ऐसी नहीं है जी ना हो। अच्छा, हल नहीं है मसला? हल नहीं, सीवरेज व्यवस्था इतनी बेकार है जी, पूछो मत जी। अच्छा, बहुत खराब है जी। तो 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने कुछ करवाए विकास कार्य? कुछ नहीं करवाया जी, बस खड्डे खोद के रख दिए सारे जी। अच्छा, तो यानी कि काम तो हो ही रहा होगा? काम क्या हो रहा है जी, बस ऐसे ही है जी, हो भी रहा नहीं भी हो रहा है जी। अच्छा, सही कह रहे हैं क्या? सही बात नहीं है, सही बात है क्या ये? हाँ सही बात है। तो कुछ और लोग क्या कह रहे हैं? छोरा हैं? हाँ जी, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा। हाँ सर नमस्कार। कुछ और लोग भी हमारे साथ, और गर्मा गर्म जलेबी है वो तैयार की जा रही है, देख रहे हैं तस्वीरों। क्या भाई साहब? बढ़िया भाई साहब जी। तो आप यहीं के जींद के रहने वाले? जी जींद के। 2 साल के कार्यकाल में कुछ कामकाज हुआ आपके इस इलाके में? कुछ नहीं जी, वो थोड़ा बहुत कल ईब लग गए हैं, कारण पहला कुछ नहीं हुआ जी। पहले कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी समस्या क्या मानते हो शहर? शहर की धूल मिट्टी है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं जी, और कुछ है ही नहीं भी। जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरा उतरी? ना कुछ नहीं होता।
नहीं उतरी? बड़ा भाई आप अच्छा अच्छा। हाँ जी सेठ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया ठीक है। जम्मा तो शाम को भी समोसे तैयार कर रहे हो, शाम को भी समोसे खाते हैं क्या लोग? खाना खाने के तो तैयार तो करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, खाएंगे? हाँ खाएंगे, जरूर खाएंगे। तो कुछ कामकाज हुआ जींद में? अभी तो हम तो यूपी के हैं जी। हाँ जी। तो आप यहीं कितने सालों से रह रहे हैं? 15 साल हो गए जी। 15 साल में कुछ बदला जींद? बहुत बढ़िया बदल गया, सारा बदल गया। यही कुछ रोड राड सारी बदल गई, पुल बदलाव खूब बदलाव हुआ, खूब। पुल बदल गए। हाँ जी, पुल सारे बन गए, रोड बदल गया। और क्या कहते? हाँ जी, हाँ जी, नारायण देवी सागर भाई जी। तो क्या करते हो आप? मैं पढ़ा करूँ भाई। पढ़ा करो, कौन सी क्लास में? मैं बीए कर ली भाई। ये कर ली? हाँ। तो रोजगार वगैरह मिला? हाँ मिल रहा है भाई। कहाँ? इधर आए। कराई? हाँ जी। तो सरकार को जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी 2 साल में? बिल्कुल उतरी भाई सरकार, इसमें यह सरकार चाहिए भाई हमने तो। अच्छा, हाँ चाहिए भाई दोबारा? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ है भाई सब। तो कामकाज हुए? हाँ बिल्कुल हुए हैं भाई सब। अच्छा हुए? हाँ बिल्कुल हुए हैं। कोई समस्या बची सारे हल होगी? भाई समस्या तो रहा करे सरकार के लिए, देखो थोड़ी बहुत तो चलिया करे भाई। लेकिन ठीक हुआ है? हाँ ठीक हुआ है भाई काम। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या नाम है? देवनारायण जी। क्या करते हो आप? हम लोको पायलट हैं। लोको पायलट है रेलवे में। अच्छा, रेलवे में लोको पायलट है। तो जींद कुछ बदला? जींद कितने सालों से रह रहे हैं? अरे सर अभी क्या जींद बदला, हम लोग तो कुछ नहीं बदलिया जी लगे। अच्छा, नुआ है, वैसे ही है। वैसे ही है। तो सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? ना ना कौन उतरी, कौन उतरी। क्या बड़ी समस्या है जींद की? हाँ जींद की क्या तो मंत्री जा लिए हैं, सारे मंत्री होगा जा लिए, कोई किसी विकास से कौन गया जींद का। हाँ तो सिर्फ रैलियां करने आते हैं? रैलियाँ करने आते हैं बस, रैलियां करके भाषण दे के चले जाते हैं। हाँ बाद में नहीं आता है कोई? नहीं तो कामकाज तो बता रहे हैं कुछ हुआ है? कुछ कौन नहीं होया, क्या हो रहा है? नहीं हुआ। हैं? तो हम लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं, साइकिल मैकेनिक हैं, हम उनसे भी जो है चर्चा करेंगे। जींद शहर के निवासी हैं और हाँ हाँ ये इससे पूछ लो। सर नमस्कार। राम राम भाई साहब। ठीक हो? दया। जींद शहर कितना बदला है 2 साल में? आप क्या लग रहा है इस सरकार ने कुछ कामकाज हुआ आपके इस इलाके में? ना भाई हमारा इलाका में कोई काम नहीं हो रहा, न्यू धूल उठती चल रहा है दौड़ की दौड़। हाँ। बल्कि जो रोड थे वो भी पाड़ दिए इनने। अच्छा, तोड़ दी सड़कें। हाँ जी, धूल मिट्टी से परेशान है हर पब्लिक। तो उस उम्मीद लग रही है सरकार से कुछ करेगी आपके जींद का हल? हमारे को नहीं जस्ती नहीं लग रहा? नहीं। जब ये बाई इलेक्शन था इसका मिड्डे का, उस टाइम पर टोटली यहाँ पर सरकार थी। क्या क्या वायदे किए थे वो आज तक एक भी पूरा नहीं है। बाई इलेक्शन के वादे पूरे नहीं हुए? नहीं वो भी पूरे नहीं है, इलेक्शन के तो कहाँ पूरे करेंगे ये। और आपने फिर दोबारा फिर से जिता दिया? भाई वो तो पब्लिक है, भी पब्लिक का तो रुझान किसी का किसी तरफ है, किसी का किसी तरफ है। ठीक है ना? नहीं कोई काम काज नहीं है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं सर, कामकाज नहीं हुआ? काम कुछ हुआ है और कुछ बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा। अच्छा, हाँ दोनों ही काम हो रहे हैं। दोनों ही बात है। हाँ दोनों ही बात हो रही है। जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? बाई इलेक्शन की भाई साहब बात कर रहे हैं। नहीं अभी तो खरी नहीं उतरी है। अभी नहीं उतरी है? नहीं वैसे ही पड़ा है? अभी वैसे ही काम पड़े हैं बहुत सारे। बड़ी समस्या क्या मानते हो आप? अभी सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, कोई काम नहीं बना। हाँ बड़ी समस्या तो ये ही है, कोई भी जींद का रोड कहीं भी चले जाओ आप, किसी साइड में निकल जाओ, टोटली टूटे पड़े हैं सब। हाँ जी, तो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्ते। बढ़िया। ठीक हो? हाँ क्या बड़ी समस्या है जींद की? मैं तो मेरा तो कोई नहीं मना है क्या है? कोई विकास कार्य हुए, कुछ कामकाज? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ कुछ नहीं कहना चाहते। तो कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे उसके बाद, क्योंकि कुछ अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। सर नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी। सर कुछ 2 सालों में कुछ विकास कार्य हुए जींद में? कुछ तो हुए हैं जी। बिल्कुल तो नकारा नहीं जा सकता। नकारा नहीं कोई कर सकते। हाँ कुछ हुआ, हो भी रहा है। अच्छा, हो भी रहा है और होएगा भी। होएगा भी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। बड़ी समस्या क्या मानते हो आप? बड़ी समस्या पानी की है। देखो पानी नहीं आता या पानी एकत्रित होता है? पानी एकत्रित होता है जी, निकासी होनी चाहिए। हाँ हाँ बस ठीक है। तो इस कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जो है पटियाला चौक पे कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दी सड़कनामा.com की जो टीम है
नीलकमल चिकन कॉर्नर। सर नमस्कार। बढ़िया जी, ठीक है जी। 2 सालों में जींद कितना बदला है? कुछ कामकाज हुआ आपके शहर में? कुछ काम नहीं है जी जींद में, तो कोई काम नहीं है ना। क्या बड़ी समस्या है? क्या पता जी, पैसा नहीं रह रहा लोगों पर। अच्छा, पैसे नहीं है। हाँ जी, यानी कि महंगाई है। महंगाई ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ की महंगाई हो रही है जी। हाँ जी, परेशान है जमा। बस थैंक यू। तो लोगों से हम बातचीत कर ही रहे हैं। जींद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जींद का ताऊ राम राम। राम 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 राम, बढ़िया। क्या समस्या है जींद की बड़ी? पूछ नहीं, बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है भाई। सरकार कर रही है काम? हाँ बढ़िया, ठीक काम कर रही है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया। तो कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी बाबू जी। क्या बड़ी समस्या है जींद की? समस्या है जींद में कि देखियो 2 महीने से वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, क्या वो बंद पड़ी है, लोग भटक रहे हैं। तो उम्मीद थी सरकार पे, उस पर सरकार खरा उतरी? बस सरकार भी क्या करेगी, काम तो सरकार तेरे मेरे वर्गे ने करना है। गवर्नमेंट का तो ऑर्डर है भाई यू काम करो, वो करना तो अपन है, आप करा ना करा। थैंक यू सर। हाँ भाई बोलो। क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की? भाई मैं तो कुछ नहीं बता सकता, मैंने तो कोई समस्या है नहीं। हाँ, दूसरे के बारे में क्या सोच सकूँ, अपना काम ठीक चलना चाहिए। तो सरकार से जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरी सरकार? ना कौन उतर रही। हाँ यही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मेरा नाम ऑटो चलाता हूँ जी मैं। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। तो 2 साल में कुछ काम काज हुआ जींद में? काम तो सारी उम्र हो गई, मैं तो यही देख रहा हूँ जी। हाँ ऐसे ही चल रहा है, कभी तोड़ दें कभी बना दें। राजनीतिक राजधानी कहते हैं जींद को, काम काज नहीं होता। राजधानी है तो जींद हरियाणा का सबसे बैकवर्ड एरिया है ये। हाँ जी, बिल्कुल जींद में तो भूखमरी है बिल्कुल ही। हाँ, हरियाणा में तो ये बदनाम कर रखा जींद एरिया तो। हाँ सर, राजनीतिक जो यहाँ तो रेलीकरण तो यहाँ आ जाते हैं और काम कराने वास्ते, कभी करनाल कभी रोहतक कभी धार, और तो कहीं काम तो जींद में हमने सारी उम्र हो गई यहाँ देखते देखते, जींद में कुछ नहीं हुआ है। अब आके थोड़ा सा देखिए बाईपास बढ़िया है, नहीं तो सारी उम्र होते रहे, बाईपास भी नहीं था यहाँ तो। अंदर से खत्म है, बाहर तो बना दिए बाईपास। अंदर जींद जो अंदर शहर है ना अपना, वो खत्म हो गया। अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि पहले शहर में बढ़ती तब अभी पता नहीं चलता था ये शहर है कि गांव है। अब थोड़ा बाहर अंदर आवे तो ये पता चलता है शहर में जा रहे हैं। विधायक और एमपी की बात कराना तो सबसे ज़्यादा जींद से बढ़ के जाते हैं, विधानसभा ला लो या राज्यसभा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। बस अपनी मलाई काटते हर काम करते हैं, बस समझिए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। जींद शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और जींद में लोग क्या सोचते हैं, सरकार के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं, उसको लेकर के हमने जींद के लोगों से बातचीत की। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दिसड़कनामा.com की टीम हरियाणा के विभिन्न शहरों में जाकर के लोगों की नब्ज टटोल रही है कि वो सरकार के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।